नमस्कार, मेरा नाम है प्रभात कुमार, फिशरीज एक्सपर्ट। आपका स्वागत करता हूं आज की एक और बेहतरीन, खास और ज़बरदस्त वीडियो में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिफरेंट टाइप की जो बात कर रहे हैं वाटर के पैरामीटर टेस्टिंग के बारे में, उसके ऊपर बात करते हैं, वाटर पैरामीटर्स के ऊपर बात करते हैं और ये भी जानते हैं कि उसकी टेस्टिंग कैसे हो रही है। उसी क्रम में ये एक नई वीडियो है। इसी हम मास्टर किट के जो सॉल्यूशंस हैं उनका यूज करते हुए आज हम टेस्ट करने वाले हैं नाइट्रेट। नाइट्रेट क्या होता है, सबसे पहले आप इस बात को जान लीजिए। देखिए, जब पानी के अंदर विभिन्न माध्यमों से अमोनिया बढ़ता है तो कुछ बैक्टीरिया यानी जो जीवाणु होते हैं उनके माध्यम से उस अमोनिया का ब्रेक डाउन होता है, उस अमोनिया को तोड़ दिया जाता है। तो सबसे पहले अमोनिया टूटता है नाइट्राइट में, यानी NO2-। नाइट्राइट जो होता है मछलियों के लिए बेहद घातक माना जाता है। फिर कुछ और बैक्टीरिया के द्वारा, कुछ और जीवाणुओं के द्वारा उस नाइट्राइट को नाइट्रेट में तोड़ दिया जाता है। यानी अमोनिया का जो टूटना है या अमोनिया का कह सकते हैं परिवर्तित रूप है, सबसे अंतिम रूप तालाब में नाइट्रेट है। नाइट्रेट का उपयोग फिर जो पौधे हैं वो सीधे तौर पर कर सकते हैं और अलग अलग माध्यम से इस जो प्रक्रिया जैव साइकिल चल रही है उसमें नाइट्रेट का उपयोग कर लिया जाता है और वो वातावरण में पूर्ण रूप से मिल जाती है। नाइट्राइट और अमोनिया के कंपेयर में कम खतरनाक होती है। आपको पानी के अंदर कुछ ना कुछ नाइट्रेट की मात्रा देखने को मिलेगी। क्योंकि वो अंतिम रूप है, जब तक उसका उपयोग वातावरण के द्वारा नहीं कर लिया जाएगा, बहुत सारे जो वातावरण में फैक्टर्स उनके द्वारा उपयोग नहीं कर लिया जाएगा, तब तक वो पानी के अंदर मौजूद रहता है। लेकिन मछली पालन के लिए इसका भी तालाब में कम से कम होना जरूरी है। ये मछलियों के लिए उतना घातक नहीं होता है जितना घातक नाइट्राइट या अमोनिया होता है, फिर भी इसको कम से कम होना ज़रूरी होता है। इसको टेस्टिंग करने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट, इस तरह की आपको टेस्टिंग किट आपके पास है तो ज़रूरी है। इसके लिए पीछे इस तरीके का जो एक चार्ट होता है ये हमें लगेगा, जो कि आपके टेस्टिंग किट के साथ आएगा। सेकेंडली, आपको यहाँ पे अलग अलग सॉल्यूशन मिलेंगे अलग अलग टेस्टिंग किट में। जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो ये API की यूज़ कर रहा हूँ टेस्टिंग किट। फार्मर के लिए काफ़ी अच्छी है। इसमें दो तरह के आपको सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे। इसमें लिखा है बॉटल #1, इसमें लिखा हुआ है बॉटल #2। ये दो तरह की बोतलों का इस्तेमाल करना है। इनको मैं रख देता हूँ अभी एक किनारे। आपको इस तरह की एक परख नली का इस्तेमाल करना होगा जिसके ऊपर कैप लगा हुआ है। इस तरह की आप एक सिरिंज यूज कर सकते हैं जिससे कि आप एक्यूरेट अमाउंट में पानी या एक्यूरेट मात्रा में पानी ले सकें, जो 5 ml है। तो पीछे मेरे नर्मदा नदी बह रही है। पहले भी और वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है कि मछलियों के लिए जो सबसे अच्छा जो एनवायरनमेंट है वो नदियों में ही मिलता है, क्योंकि जो नदियाँ होती हैं मछलियों का मूल आवास है। मछलियों की उत्पत्ति ही यही हुई है और उनका मूल आवास नदी ही है। तो जब वाटर पैरामीटर्स की बात आती है, चाहे pH हो, अमोनिया हो, नाइट्राइट हो, नाइट्रेट हो, लोग सवाल करते हैं कि उनके तालाबों में कितना होना चाहिए। तो ये समझ लीजिए उतना ही होना चाहिए जितनी एक साफ़ सुथरी नदी में हो। देखिए, बहुत सारी नदियों में नाले आके मिलते हैं, जैसे दिल्ली में यमुना नदी, उस नदी का पानी पूरी तरीके से ख़राब है। लेकिन ये मेरे पीछे जो नदी बह रही है नर्मदा नदी है, इसका पानी साफ़ है, अच्छा है, बेहतर है, इंसान इसको सीधे तौर पर पी सकते हैं। तो ऐसी नदी का जो पानी के पैरामीटर्स होते हैं, हमको इस लेवल के पैरामीटर्स अपने तालाब में चाहिए होंगे। तो इसीलिए मैं जो सारी टेस्टिंग है इनकी इसी नदी के पानी के इस्तेमाल करके आपको बताता हूँ। तो अभी मैं जा रहा हूँ नदी से 5 ml वाटर सैंपल कलेक्ट करने के लिए और उसी से फिर हम एक्सपेरिमेंट को पूरा करेंगे। तो सबसे पहले ये दो चीज़ें लेकर मैं जा रहा हूँ नदी का पानी कलेक्ट करने। यहाँ पे दोस्तों देखिए
5 ml हमने वाटर सैंपल कलेक्ट किया। मैं आपको नज़दीक से दिखाना चाहूँगा कि 5 ml वाटर सैंपल कलेक्ट किया है। 5 ml कैसे नापेंगे? या तो इस सिरिंज में आप 5 ml, एक 5-10 ml की सिरिंज लीजिए, उसमें 5 ml वाटर सैंपल लीजिए और इसके अंदर भर दीजिए और उससे आपको इसमें ले लेना है। या फिर यहाँ पे आपको एक ये इस तरीके से मार्किंग दिखेगी, उस मार्किंग तक आपको पानी भरना है। उसके बाद 2 तरह के सॉल्यूशंस हैं, दोनों को उपयोग करने में काफ़ी सावधानी बरतनी है। इसमें लिखा हुआ है कितनी बूंद आपको पानी डालना है। सबसे पहले इसमें लिखा है बॉटल #1, इसकी 10 बूंदें। खोलने के लिए आप डायरेक्ट इसको नहीं खोल सकते इसमें, क्योंकि चाइल्ड सेफ्टी लॉक होता है, बच्चे ताकि इसको घुमा घुमा के ना खोल दें। पुश करना है नीचे और इसके बाद आप उसको खोलेंगे तो ये ओपन हो जाएगा इस तरीके से। यहाँ पे आपको सॉल्यूशन 1 ये है, आपको इसका कैप खोलना है और कैप खोलने के बाद आपको इसमें 10 बूंद सॉल्यूशन की डाल देनी है। तो मैं यहाँ पे डालूँगा 10 बूंदें। मैंने 10 बूंद सॉल्यूशन की डाल दी है। इसके बाद मैं बॉटल 1 को यहाँ पे रखता हूँ। अब आपको इसका कैप बंद करना है और एक बार के लिए आपको इस सॉल्यूशन को सेक कर लेना है इस तरीके से। सेक करने के बाद आपको इस बॉटल को रख देनी है एक किनारे पे, कहीं भी स्थिर जगह में या स्थिर जहाँ पे आप इसको रख सकें, या मैं अभी इसको इसके अंदर ही रख देता हूँ। इसके बाद आपको ये सेकेंड बॉटल का इस्तेमाल करना है। अब इस बॉटल का डायरेक्टली आपको इस्तेमाल नहीं कर लेना है। यूज करने से पहले ज़रूरी है कि आप इसे 30 सेकेंड के लिए सेक करें। थोड़ा सा कैमरा पास ले लीजिए। ये बॉटल 1 है, इसकी भी 10 ड्रॉप डालनी है, लेकिन उसके पहले आपको 30 सेकेंड के लिए इसको सेक करना है। तो सबसे पहले मैं इसको 30 सेकेंड के लिए इस तरीके से सेक करूँगा। टाइमिंग में देख लेता हूँ, 30 सेकेंड का टाइम है और इसको सेकिंग आपको करते रहना है 30 सेकेंड तक। यदि आप 30 सेकेंड तक इसको सेक नहीं करते हैं तो फिर आपका जो रिज़ल्ट है एक्यूरेट नहीं आएगा, गलत आएगा, क्योंकि इसके अंदर जो केमिकल्स होते हैं उनको आपस में मिक्स करना ज़रूरी होता है। इस बॉटल के लिए ऐसा कोई नियम नहीं था, लेकिन इसके लिए इसी तरीके का नियम है जो कि आपको करना ही करना है। यदि आप नहीं करेंगे तो काम गड़बड़ होगा। यहाँ पे ये मेरा सॉल्यूशन है, 30 सेकेंड इसको मैंने सेव कर लिया। इसके बाद फिर मैं इसके 10 ड्रॉप्स इसी के अंदर डालूँगा। तो सबसे पहले 10 ड्रॉप हम इसको डाल देते हैं। ये 10 बूंदें मैंने इसकी डाल दी इसके अंदर। इसका कैप बंद कर देंगे। कैप बंद करना ज़रूरी है सावधानी के लिए। उसके बाद आप इसको ऊपर से कैप को इसका बंद कर दीजिए। अब जैसे ही आपने इस सॉल्यूशन जो 2 है, बॉटल 2 है, उसकी 10 ड्रॉप डाली, आपको इसको यूं ही नहीं छोड़ देना है। इसके बाद आपको 1 मिनट तक इसको भी सेक करना है। यदि आप नहीं करेंगे तो रिजल्ट एक्यूरेट नहीं आएंगे। तो मैं टाइमिंग देख लेता हूँ। आपको 1 मिनट तक ये काम करते रहना है। यदि आप नहीं करेंगे तो आपके जो रिज़ल्ट हैं वो एक्यूरेट नहीं आने वाले हैं। तो मैंने घड़ी पहनी हुई है और मैं उसमें टाइमिंग देख रहा हूँ। अभी तकरीबन 25 सेकेंड हुए हैं। टाइम लगातार बढ़ता चला जा रहा है। 1 सेकेंड में आप एक बार यदि इस तरीके से, जैसे मैं कर रहा हूँ, इस तरीके से शेक करेंगे तो 1 सेकेंड में एक बार आपका शेकिंग हो पाती है। यानी एक इस तरीके से मूवमेंट करने में 30 सेकेंड का टाइम लगता है। तो आपको एटलीस्ट 60 टाइम अप डाउन करना है इसको, 60 टाइम। और 60 टाइम आप करेंगे, 1 मिनट का टाइम हो जाएगा। देखिए 60 टाइम मैंने इसको अप एंड डाउन कर दिया है। और अप एंड डाउन करने के बाद अब आपको क्या करना है, 5 मिनट के लिए इसको रेस्ट के लिए रख देना है। यानी 5 मिनट के लिए आप इसको रख दीजिए आराम से, इत्मीनान से। और 5 मिनट के बाद फिर हमको इसके एग्जैक्ट रिजल्ट देखने को मिलेंगे कि इस पानी के अंदर नाइट्रेट की कितनी मात्रा है।
दोस्तों तो यहाँ पे 5 मिनट हो चुके हैं कंप्लीट, हमारे एक्सपेरिमेंट शुरू हुए और इस 5 मिनट के बाद में अब इसका कलर डेवलप हो चुका है। जांचेंगे कैसे कि इसका कितना पीपीएम, पीपीएम का मतलब एक बार समझ लीजिए पार्ट्स पर मिलियन। तो पार्ट्स पर मिलियन को पीपीएम से मापा जाता है या एमजी पर लीटर कि कितने एमजी नाइट्राइट या जो भी आप कह सकते हैं एमजी पर लीटर में नाप रहे हैं, पर लीटर में अवेलेबल है। तो यहाँ पे हमको ये जानने को मिलेगा कि कितने एमजी नाइट्राइट 1 लीटर नर्मदा की पानी में है या कितने पीपीएम में नाइट्राइट अवेलेबल है। जांचने के लिए देखिए यहाँ पे पूरा चार्ट है, इसकी आवश्यकता आपको पड़ेगी। सबसे आखिरी वाला जो ये कलर चार्ट दिया हुआ है ये नाइट्रेट के लिए दिया हुआ है और हमने नाइट्रेट का टेस्ट किया है। आपको सिंपली देखिए कलर तो दिख रहा होगा कि क्या कलर डेवलप हुआ है और आपको इस वाइट रंग के पीछे रखना है। आपको दिख रहा होगा कि ऑलमोस्ट जो पहला वाला रंग है, नंबर 1 पहला रंग है, मैं बोलूँगा कि थोड़े से करीब से दिखाएं कैमरामैन। जो ये पहला वाला रंग है नाइट्रेट का बिल्कुल सेम इसी से मिल रहा है। मैं एक बार यहाँ पे नीचे रख देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। यहाँ पे देखिए क्या रंग मिल रहा है, ये पहला वाला जो रंग है इसी से मिलता हुआ ये रंग डेवलप हुआ है। इसका मतलब कि नर्मदा के पानी में बिल्कुल भी नाइट्रेट नहीं है और इससे ये भी सिद्ध होता है कि चूँकि नदी जो मछली होती है वो नदी की जीव होती है और आपको नदी के जैसा एनवायरनमेंट, ये नदी के पैरामीटर्स को अपने तालाब में कॉपी करने हैं, तो वहाँ पे नाइट्रेट नहीं होना चाहिए, 0 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे नदी का रिजल्ट तो यही बताता है कि नदी में नाइट्रेट 0 पीपीएम, देखिए पहले रंग से मैच कर रहा है ना, तो 0 पीपीएम है, तो नाइट्रेट नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों ये था एक्सपेरिमेंट, किस तरीके से मैंने किया इसको ध्यान रखना है। एक बार ध्यान रखिए कि जो सॉल्यूशन 1 तो आप डायरेक्टली यूज कर लेंगे, लेकिन जो सॉल्यूशन 2 है इसको डालने के बाद में, डालने से पहले आपको इस तरीके से 30 सेकेंड तक आपको सेक करना है और जब सॉल्यूशन 2 आप डाल देंगे उसके बाद 1 मिनट तक आपको इस तरीके से इसको शेक करते रहना है और फिर जब ये 1 मिनट हो जाए तो 5 मिनट के लिए आपको इसको रेस्ट में डाल देना है। तो फिर इस तरीके से जो आपका एक्सपेरिमेंट होगा वो पूरा हो जाएगा। यदि कोई भी गलती, देखिए बाकी टेस्ट आसान है, इसके नाइट्रेट वाला टेस्ट थोड़ा सा ट्रिकी है, तो इतना कठिन नहीं है, ध्यान से करेंगे तो हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस तरह की और वीडियोस के लिए और जानकारियों के लिए और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा ना, तुरंत क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब बटन में और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, कमेंट नहीं किया तो कमेंट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।